नारुतो का एक ऐसा फैन एनिमेशन जो करंट टाइम में काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है, और क्यों ना हो यार वो ट्रेंडिंग में, उस फैन एनिमेशन ने नारुतो फैंस के सपने को कंप्लीट जो किया है। सो आज इस वाले वीडियो में मैं उसी फैन एनिमेशन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और एक बात, अगर आप लोगों ने इस फैन एनिमेशन का एंडिंग मिस किया ना तो आप लोग बहुत कुछ मिस करोगे। सो वीडियो को करते स्टार्ट, लेट्स गो। सो कहानी की शुरुआत में हम कुरामा, कुशिना और मिनाटो को देखते हैं, जो कि दोनों कुरामा के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे। द सेम टाइम कुरामा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिस कारण से वो डायरेक्ट मिनाटो और कुशिना के ऊपर अटैक करने लगता है। बट इन द सेम टाइम हम एक बंदे को देखते हैं, जो बंदा अपने एक लात से कुरामा के अटैक को रोक देता है। इस बंदे का स्ट्रेंथ देखकर कुरामा, कुशिना, मिनाटो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि ये बंदा और कोई नहीं, सेवंथ होकागे यानी कि नारुतो उजुमाकी है। नारुतो को उस बैरियर के अंदर जाता देख हिरुजेन बोलता है, आखिर ये बंदा है कौन, इसके पास इतनी पोटेंशियल कैसे है जो कि इसने इजिली इस बैरियर को पार कर दिया। उसी की अगली ओर मिनाटो नारुतो से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम हमें बचाने के लिए क्यों आए। अभी नारुतो बताता है कि वो सेवंथ होकागे है। ऐसा बोलने के साथ ही नारुतो मिनाटो के कंधे पर अपना एक हाथ रख देता है। इस कारण रिपर डेथ सील यानी कि शिनिगामी डिसअपियर हो जाता है। नारुतो के इस पावर को देखकर मिनाटो पूछता है, एग्जैक्टली तुम क्या चीज हो, क्या ये तुम्हारा स्पेशल पावर है। रिप्लाई देते हुए मिनाटो बोलता है, आप लोग बस मूव मत करो, इस सिचुएशन को मेरे ऊपर छोड़ दो, इस सिचुएशन को मैं खुद ब खुद हैंडल करूंगा। ऐसा बोलने के साथ नारुतो फिर से कुशिना के कंधे पर अपना हाथ रख देता है, जिस कारण से कुशिना के पीछे लगे हुए चेन्स और बैरियर दोनों डिसअपियर हो जाते हैं। उसी की अगली ओर हम देखते हैं कि एक बंदा थर्ड होकागे हिरुजेन और उसके गार्ड को बेहोश करके वहाँ से चला जाता है। अब आप लोग मुझे बताओ कि ये बंदा कौन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तभी हम नारुतो और नारुतो के अंदर के कुरामा का कन्वर्सेशन को देखते हैं, जहाँ कुरामा बताता है कि नारुतो को इस सिचुएशन को खुद ब खुद हैंडल करना होगा। वो इस सिचुएशन पर नारुतो को ज्यादा चाकरा नहीं दे सकता, जिस पर नारुतो भी ओके बोलकर चला जाता है। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहां कुरामा आउट ऑफ कंट्रोल होकर अगेन से दोनों पर अटैक करने की कोशिश करता है। बट नारुतो कुरामा के अटैक्स को अपने एक हाथ से रोक देता है। नारुतो की इस पावर को देखकर इवन कुरामा भी 1 मिनट के लिए काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। द सेम टाइम हम देखते हैं कि नारुतो अपना शेज मोड एक्टिवेट कर देता है और सीधा जाकर कुरामा पर अटैक कर देता है। अरे भाई कुरामा, ये क्या कर दिया तूने, तो अपनी पूंछ अपने मुंह में डाल दी भाई डर के मारे। अगेन से नारुतो अटैक करने के लिए अपना शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है और सारे क्लोन्स मिलकर कुरामा को पकड़ते हैं और उसे उठाकर दूसरी ओर फेंक देते हैं, जिस कारण कुरामा काफी रेज में चला जाता है और डायरेक्ट टेल बीस्ट बम बनाने लगता है। अगली ओर उस बम को काउंटर करने के लिए नारुतो अपना राशिंगान बनाने लगता है। बट नारुतो राशिंगान को क्रिएट ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपना काफी ज्यादा चाकरा पहले ही खर्च कर दिया था। तभी राशिंगान बनाने के लिए मिनाटो आता है और नारुतो की मदद करता है। तभी मिनाटो बताता है, ये जुत्सु एक वास्ट चाकरा के लिए सुइटेबल जुत्सु है और सेवंथ होकागे आप इस जुत्सु को काफी आसान वे में मास्टर कर सकते हैं, बट आपके पास इनफ चाकरा होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो उस राशिंगान को काफी इनहेंस कर देता है और डायरेक्ट जाकर टेल बीस्ट बॉम्ब के साथ उसे काउंटर कर देता है, जिस कारण टेल बीस्ट बॉम्ब कहीं और जाकर ब्लास्ट होता है। उसके बाद नारुतो अपने राशिंगान को लेकर डायरेक्ट कुरामा के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। बट अगली सेकंड में हम देखते हैं कि नारुतो उस अटैक को परफॉर्म ही नहीं करता। भाई लिटरली ये सीन देखने लायक था। नारुतो लिटरली कुरामा के ऊपर चढ़ा हुआ है और बोलता है, बहुत कर लिया तुमने, अब बस भी कर दो मेरे फ्रेंड। नारुतो के इस डायलॉग को सुनने के बाद कुरामा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं एंड उसी के साथ कुरामा को ये भी पता चल जाता है कि नारुतो के पास 6 पैक की पावर भी है। एंड इसी के साथ फाइनली कुरामा शांत भी हो जाता है। नारुतो अपने पेरेंट्स को अपना फेस शो नहीं करता। मिनाटो भी नारुतो को शुक्रिया अदा करता है। इवन नारुतो यहाँ नहीं आता तो मिनाटो को और कुशिना को अपनी जान की सेक्रीफाइस देनी पड़ती। तभी नारुतो बोलता है, आप एक ऑसम और कूल पेरेंट्स हो। बाय द वे आप लोगों को अपने बच्चे के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगेन से नारुतो बोलता है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, स्पेशली आप लोग उचिया क्लैन के मामले में दखल अंदाजी बिल्कुल मत देना। मैंने क्या कहा इस बात को आप लोग जरूर याद करना और उचिया क्लैन के साथ कोई भी दखल अंदाजी मत करना। मैं बाद में और डिटेल के लिए आपसे कांटेक्ट करूंगा। एंड इसी के साथ नारुतो वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। कुछ देर के बाद कुरामा नारुतो से पूछता है कि आखिर उसने अपने माँ बाप के सामने फेस शो क्यों नहीं किया, जिस पर नारुतो बताता है, पिता पिता है, माँ माँ है और नारुतो नारुतो है, सब अपने आप में यूनिक है। अगर मैंने सास्के को संभालने का मौका ना दिया होता तो मेरे हाथ से ओबितो अच्छे से पिटाई खाता। एट द लास्ट में सब एक दूसरे के साथ होते हैं। मिनाटो के जिंदा रहने के कारण ना तो उचिया मैशिकर हुआ, ना जिराया मरा, ना इताची रोब निंजा बना, ना ओबितो ने वार स्टार्ट की,
सब कुछ एकदम नॉर्मल हुआ एंड इसी के साथ सबके सब मिलकर कोनोहा विलेज में रहने लगे। इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना एंड सपोर्ट जरूर देखना। आज के लिए इतना ही।